भक्तों, नया साल शुरू होने से पहले बासी रोटी का यह उपाय चुपचाप कर लेना। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नए साल में माता लक्ष्मी आपकी जिंदगी में इतना धन बरसाएगी कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मनचाही शादी करनी है तो वो भी हो जाएगी। गंभीर से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। परिवार में सुख शांति आएगी। प्यारे साथियों, बासी रोटी का यह उपाय आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा और आने वाले नए साल में आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत दुख झेल रहे हो, बहुत परेशानी आपने इस साल सही है, लेकिन भक्तों, नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है और अगर आप अभी ये बासी रोटी का उपाय कर लेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी और हमेशा हमेशा के लिए रहने लगेगी। आप जहां काम करेंगे, जिस चीज को हाथ मिलेंगे, वहां से धन दौलत आपको मिलने लगेगा और इतना पैसा आएगा कि आप भी सोचोगे कि मैं इसे कहां कहां रखूं। भक्तों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं कह रहा हूं। आज जो शब्द मेरे मुख से निकलने वाले हैं वे केवल आवाज नहीं है, वे अनुभव हैं, वे शास्त्रों की गहराइयों से निकली हुई चेतावनियां हैं। ये कोई कथा नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, बल्कि वह सत्य है जिसे सुनकर कई लोग चुप हो जाते हैं और कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि यह वह ज्ञान है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। हर कान इसके योग्य नहीं होता। शास्त्रों में यह सब लिखा हुआ है, संतों ने इसे जिया है, लेकिन इसे उन्हीं तक सीमित रखा गया जो इसे संभाल सके। क्योंकि ये उपाय अगर गलत हाथों में चला जाए तो वरदान नहीं, बोझ बन जाता है, लेकिन अगर सही व्यक्ति के हाथ लग जाए तो सुन लीजिए, तब केवल हालात नहीं बदलते, तब भाग्य को भी झुकना पड़ता है। नया साल आने वाला है और बहुत लोग सोचते हैं कि नया साल मतलब नई तारीख, नया कैलेंडर, नया मोबाइल वॉलपेपर और कुछ नए संकल्प। लेकिन जो जीवन को समझता है, जो कर्म को पहचानता है, वह जानता है कि नया साल केवल दिन नहीं बदलता। नया साल पुराने कर्मों का वही खाता खोलता है जो आपने वर्षों में बोया है, वही इस नए साल में उगने वाला है। कुछ लोगों के लिए नया साल अवसर बनकर आता है और कुछ के लिए चेतावनी बनकर। इसलिए अगर हर साल नया साल आता है और आपकी हालत वही की वही रहती है तो दोष समय का नहीं है, दोष किस्मत का भी नहीं है, दोष आपके कर्मों का है। अगर आपके जीवन में गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही, चाहे आप कितना भी मेहनत कर ले, चाहे दिन रात खप जाए, फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं, अगर कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, एक जाता है तो दूसरा सिर पर बैठ जाता है, अगर विवाह की बात बनते बनते टूट जाती है, रिश्ते आते हैं लेकिन टिकते नहीं, बार बार अपमान और निराशा हाथ लगती है, अगर शत्रु बिना कारण नुकसान पहुंचा रहे हैं, बदनामी हो रही है, झूठे आरोप लग रहे हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे कि किसका दोष है, या फिर शरीर दवा खाकर भी ठीक नहीं हो रहा, इलाज चलता है लेकिन राहत नहीं मिलती, मन भारी रहता है, नींद नहीं आती, तो उस समय अपने भाग्य को मत कोसिए। उस समय समझ लीजिए कि दोष भाग्य का नहीं है, दोष आपके कर्मों का है। और कर्म सुधारने का सबसे सरल मार्ग कोई कठिन तपस्या नहीं है, कोई महंगा यज्ञ नहीं है, कोई दिखावटी पूजा नहीं। कर्म सुधारने का सबसे पहला और सबसे मूल रास्ता है अन्न का सम्मान। शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अन्न को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने अन्न का अपमान किया उसने अनजाने में अपने भाग्य का अपमान कर दिया। बासी रोटी शब्द को सुनते ही बहुत लोगों के मन में घृणा आती है। लोग इसे तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं, फेंक देने योग्य समझते हैं, लेकिन ध्यान से सुनने, बासी रोटी तुच्छ नहीं है, बासी रोटी तपस्या है, यह अन्न की परीक्षा है। ताजा भोजन तो हर कोई सम्मान कर लेता है, लेकिन बासी अन्न का सम्मान वही करता है जिसके भीतर संस्कार जीवित होते हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जिस घर में बासी अन्न का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी प्रवेश तो कर सकती है लेकिन टिकती नहीं, वो आती है, देखती है और चुपचाप लौट जाती है। और इसके उलट जिस घर में बासी अन्न का सदुपयोग होता है, जहां रोटी को केवल पेट भरने की चीज नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद माना जाता है, वहां दरिद्रता डर कर भागती है, वहां गरीबी टिक नहीं पाती, वहां कर्ज जड़ नहीं पकड़ पाता, वहां दुर्भाग्य ठहर नहीं पाता, क्योंकि अन्न के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा सीधी कर्म फलदाता तक जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई हल्का उपाय नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, इसलिए इसे करने से पहले कुछ कठोर नियम है जिन्हें तोड़ दिया तो उपाय निष्फल ही नहीं होगा, उल्टा प्रभाव भी दिखा सकता है। पहला नियम, ये उपाय गुप्त रहेगा, जिस दिन आपने किसी को बता दिया उसी दिन इसका प्रभाव टूटने लगता है। दूसरा, इसे हंसी मजाक में नहीं करेंगे क्योंकि कर्म मजाक नहीं समझता।
तीसरा, मोबाइल हाथ में लेकर वीडियो देखते हुए बातें करते हुए, ये उपाय नहीं होगा। चौथा, इसे करते समय मन में जरा सा भी संशय आया कि पता नहीं होगा या नहीं, तो उसी क्षण उपाय की शक्ति समाप्त हो जाती है। और पांचवा नियम, यह उपाय वही करें जो सच में परेशान है, दिखावे के लिए नहीं। याद रखिए, ईश्वर शब्द नहीं देखता, भावना देखता है। कर्म दिखावा नहीं समझता, नियत समझता है। और अन्न कभी झूठ स्वीकार नहीं करता। भाइयों और बहनों, अब मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं वह केवल धन का नहीं है, यह केवल उधार का नहीं है, ये उस पीड़ा का विषय है जिसे वही समझ सकता है जिसने कर्ज का बोझ अपने सीने पर रखा हो। कर्ज केवल जेब को खाली नहीं करता, कर्ज इंसान की आत्मा को भी तोड़ देता है। कर्ज वाला आदमी दिन में हंसता है लेकिन रात को जागता है। उसके घर में सब कुछ होता है फिर भी शांति नहीं होती। और सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है कि वह चाहे कितना भी मेहनत कर ले, पैसा आता है और फिसल जाता है जैसे हाथ में रेत। शास्त्र कहते हैं कर्ज केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह पूर्व जन्मों के कर्मों का बंधन होता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आदमी ईमानदार होता है, मेहनती होता है, फिर भी कर्ज उतरता नहीं, क्योंकि वहां हिसाब इस जन्म का नहीं चल रहा होता। वहां पुराने कर्म अपना हिस्सा मांग रहे होते हैं। और जब तक कर्म से कर्म नहीं काटा जाता तब तक पैसा काटने से कुछ नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, कर्ज से मुक्ति का यह उपाय कोई जादू नहीं है, ये कर्म का संतुलन है। इसमें ना तंत्र है, ना दिखावा है, ना ऊंची आवाज में मंत्र है। ये उपाय चुप्पी से किया जाता है, क्योंकि कर्ज की जड़ भी चुपचाप ही घर में बैठी होती है। ये उपाय शनिवार की सुबह किया जाता है। शनिवार कर्म फलदाता का दिन। उसी दिन जब इंसान अपने कर्म को स्वीकार करता है तभी शनि कृपा करते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना है, उस समय वातावरण शुद्ध होता है और मन अब भी संसार के बोध से भरा नहीं होता। अब एक बासी रोटी लीजिए, ध्यान रखिए, वही रोटी जो रात की बची हुई हो, वही रोटी जिसमें आपके घर की ऊर्जा बसी हो। बाजार की रोटी नहीं, होटल की रोटी नहीं, अपने घर की। अब उस बासी रोटी पर काले तिल रखिए। काले तिल कोई सामान्य दाना नहीं है। शास्त्रों में काले तिल को कर्ज का भक्षक कहा गया है। काले तिल कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए हर पितृकर्म, हर शनि दोष, हर कर्ज मुक्ति में काले तिल का प्रयोग होता है। ये केवल प्रतीक नहीं है, ये ऊर्जा का माध्यम है। अब उस रोटी को लेकर घर से बाहर जाए, किसी को बताए बिना रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है, मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए। मन शांत रखें, सीधे पीपल के पेड़ के पास जाइए। पीपल वो वृक्ष है जहां पृथ्वी की नकारात्मक ऊर्जा खींचकर चली जाती है। पीपल के नीचे बैठा हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता। पीपल के नीचे उस बासी रोटी को रख दीजिए। और अब ध्यान से सुनिए, बोलना बहुत कम है, ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहना, केवल मन ही मन या बहुत धीमे स्वर में इतना कहना है, हे कर्म फलदाता, मैंने जाने अनजाने जो भी कर्म किए उनके कारण जो बंधन मुझ पर चढ़ा है उसे अब काट दीजिए। मैं कर्ज नहीं, कर्तव्य निभाना चाहता हूं। बस इसके बाद वहां खड़े नहीं रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये पीछे ना देखना बहुत बड़ा संकेत है। इसका अर्थ है जो चला गया उसे वापस मत बुलाओ। जैसे ही आप पीछे देखते हैं आप फिर उसी समस्या से जुड़ जाते हैं। अब समझिए, इसका फल इस उपाय के बाद चमत्कार ये नहीं होगा कि अगले दिन लॉटरी लग जाएगी। नहीं, शास्त्र ऐसा झूठ नहीं सिखाते। चमत्कार ये होगा कि रास्ते खुलने लगेंगे, कहीं से पैसा आने का मार्ग बनेगा, कोई रुका हुआ भुगतान वापस आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति मदद करेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। कई बार उधार देने वाला स्वयं शांत हो जाता है। कई बार कर्ज चुकाने की व्यवस्था अपने आप बनने लगती है। और सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि अब पैसा टिकने लगता है और व्यय के बीच संतुलन आने लगता है, मन का बोझ हल्का होने लगता है। लेकिन एक बात याद रखिए भाइयों और बहनों, ये उपाय केवल वही फल देता है जो अंदर से टूट चुका हो, लेकिन झूठा ना हो। जो कर्ज लेकर ऐश करता है उसके लिए ये उपाय नहीं है। जो मेहनत से भागता है उसके लिए ये उपाय नहीं है। ये उपाय उसके लिए है जो कर्ज से शर्मिंदा है, जो रात को ईश्वर से रोता है और जो सच में मुक्त होना चाहता है। शनि देव दंड नहीं देते हुए सुधार अवसर देते हैं। और जब इंसान झुकता है तभी शनि पिघलते हैं। अगर ये उपाय श्रद्धा से किया गया तो कर्ज का पहाड़ भी रेत की तरह ढाने लगता है। अब मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं वह धन से भी अधिक संवेदनशील है, क्योंकि धन चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन जब जीवन में विवाह का समय निकलता चला जाता है तो मन के भीतर एक खालीपन बस जाता है। हर घर में ये पीड़ा दिखती नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर जलाती रहती है। माँ बाप की आंखें रास्ता देखती हैं, रिश्तेदार सवाल पूछते हैं, समाज ताने देता है और व्यक्ति स्वयं को दोषी मानने लगता है। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि प्रेम भी है, समझ भी है, फिर भी विवाह नहीं हो पाता।
और कई बार सब कुछ ठीक होते हुए भी एक के बाद एक रिश्ता टूट जाता है। शास्त्र कहते हैं विवाह का रुकना कोई साधारण बात नहीं है, ये केवल उम्र का विषय नहीं है, ये कर्म और ग्रहों का संकेत होता है। जब पिछले जन्मों के वचन अधूरे रह जाते हैं, जब किसी का हृदय अनजाने में दुखाया जाता है, या जब परिवार की स्त्री पुरुष ऊर्जा में असंतुलन आ जाता है, तब विवाह योग बंध जाता है। इसलिए कई बार लड़का लड़की योग्य होते हैं, सुंदर होते हैं, संस्कारी होते हैं, फिर भी उनका घर बसने में देर होती है। अब ध्यान से सुनिए, विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, विवाह दो कर्मों का बंधन है। इसलिए इसका उपाय भी शरीर से नहीं, भाव और अन्न से जुड़ा हुआ होता है। और इसी कारण यह उपाय बहुत गुप्त है, बहुत सरल है, लेकिन उतना ही प्रभावशाली भी। ये उपाय सोमवार की रात किया जाता है। सोमवार मन का दिन है, चंद्र का दिन है, और विवाह मन के संतुलन से ही होता है। उस रात घर में जो रोटी बच जाए वही बासी रोटी इस उपाय की आधार बनेगी। ध्यान रहे, ये रोटी किसी मजबूरी की नहीं, श्रद्धा की होनी चाहिए। मन में ये भावना हो कि मैं अपने कर्म सुधारने जा रहा हूं। अब उस बासी रोटी के दो टुकड़े कर लीजिए। ये दो टुकड़े केवल रोटी नहीं है, ये स्त्री और पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है। अब पहला टुकड़ा अगली सुबह गाय को खिलाइए। गाय शुद्धता की प्रतीक है, माता है, करुणा है। जब गाय को अन्न दिया जाता है तो घर की रुकावटें धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। गाय उस अन्न के साथ आपके घर का दुख भी अपने भीतर ले लेती है। अब दूसरा टुकड़ा उसी दिन कौवे को दीजिए। बहुत लोग कौवे को अशुभ समझते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कौवा पितरों का दूत है। विवाह में देरी कई बार पितृदोष के कारण भी होती है। जब कौवे को अन्न दिया जाता है तो वह संदेश ऊपर तक ले जाता है कि यह व्यक्ति अपने कर्म सुधारना चाहता है, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो विवाह के मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, इस उपाय को करते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मन में किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर हाट नहीं करनी है। शास्त्र कहते हैं जब हम जिद करते हैं तब कर्म उलझता है। केवल इतना भाव रखें कि हे ईश्वर, जो मेरे लिए उचित हो वही शीघ्र मेरे जीवन में आए। इस उपाय के बाद जो परिवर्तन आते हैं वे धीरे आते हैं लेकिन स्थायी होते हैं। अचानक बातचीत शुरू होती है, रुके हुए रिश्ते दोबारा सामने आते हैं, परिवार का मन बदलने लगता है, और कई बार जिस रिश्ते को आप असंभव मान चुके होते हैं वही सहज रूप से संभव हो जाता है। प्रेम विवाह के मामले में भी यही होता है। विरोध कम होने लगता है, घर का वातावरण नरम पड़ता है और बात टकराव से समाधान की ओर बढ़ती है। लेकिन भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिए, ये उपाय किसी गलत संबंध को सही नहीं करता। ये किसी छल, किसी अनैतिक रिश्ते को बल नहीं देता। ये उपाय केवल उसी प्रेम को फल देता है जिसमें सम्मान हो, धैर्य हो और भविष्य की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता हो। अगर नीयत साफ है तो रास्ता साफ होता है। और अंत में मैं यही कहूंगा, विवाह भागने से नहीं आता, विवाह दबाव से नहीं होता। विवाह तब होता है जब इंसान भीतर से तैयार हो जाता है। जब आप अन्न का सम्मान करते हैं तो ईश्वर आपके जीवन के सबसे बड़े बंधन को अपने हाथ से जोड़ देते हैं। अगर ये बात हृदय में उतर गई तो समझ लीजिए विवाह का समय दूर नहीं। भाइयों और बहनों, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनते समय मन में हलचल होगी। कुछ लोगों को ये बात भारी लगेगी, कुछ को डराएगी और कुछ को भीतर से झक छोड़ देगी, क्योंकि ये विषय केवल धन का नहीं है, ये दरिद्रता की आत्मा का विषय है। गरीबी केवल जेब की स्थिति नहीं होती, गरीबी एक अवस्था है, एक संस्कार है जो पीढ़ियों तक चलता है। आपने देखा होगा, एक ही घर में जन्मे दो भाई, एक बहुत आगे बढ़ जाता है और दूसरा जीवन भर संघर्ष करता रहता है। वहां फर्क मेहनत का नहीं होता, वहां फर्क कर्म और अन्न के व्यवहार का होता है। शास्त्र बहुत स्पष्ट कहते हैं, दरिद्रता तब आती है जब लक्ष्मी नाराज नहीं बल्कि उदास हो जाती है, और लक्ष्मी तब उदास होती है जब घर में अन्न का अपमान होता है, श्रम का अपमान होता है, और जो मिला है उसके लिए कृतज्ञता नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं हम तो ईमानदार हैं फिर भी गरीब हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं ईमानदारी पर्याप्त नहीं होती, संस्कार भी चाहिए, और संस्कार का पहला संकेत है अन्न के प्रतिभाव। अब ध्यान से सुनिए, बासी रोटी कोई साधारण चीज नहीं है, ये उस अन्न का अंतिम रूप है जिसने आपको जीवित रखा, ताकत दी और अब भी आपके घर में पड़ा है। ये अन्न की अंतिम परीक्षा है। ताजा भोजन का सम्मान तो हर कोई करता है, लेकिन बासी रोटी का सम्मान वही करता है जिसके भीतर लक्ष्मी को रोकने की पात्रता होती है। इसलिए संत कहते हैं बासी रोटी को फेंकने वाला व्यक्ति अनजाने में अपने भाग्य को फेंक देता है। अब इस उपाय को समझिए, लेकिन शब्दों से नहीं, भाव से समझिए। ये उपाय धन बुलाने का नहीं है, ये उपाय गरीबी को विदा करने का है,
क्योंकि जब तक गरीबी जाती नहीं तब तक धन आता भी है तो ठहरता नहीं। ये उपाय गुरुवार या शनिवार की रात किया जाता है। ये रात इसीलिए चुनी जाती है क्योंकि रात मन की सच्चाई बाहर लाती है। दिन में इंसान झूठ बोल लेता है लेकिन रात में उसका मन स्वयं से झूठ नहीं बोल पाता। उस रात घर में जो रोटी बच जाए वही बासी रोटी साधना का आधार बनेगी। ध्यान रखिए, इस रोटी को बोझ मत समझिए, इसे ऐसे देखिए जैसे ये आपके जीवन का संदेश वाहक हो। अब उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखिए। गुड़ केवल मिठास नहीं है, ये जीवन की कटुता को स्वीकार करने का प्रतीक है। ये संकेत है कि आप जीवन में आई कठिनाइयों को भी स्वीकार करते हैं और उनसे भागना नहीं चाहते। उसके बाद उस रोटी पर चावल के कुछ दाने रखिए। चावल पूर्णता और निरंतरता का संकेत है। यह दर्शाता है कि आप आधे रास्ते से लौटने वाले नहीं हैं। अब इस रोटी को हाथ में लेकर कुछ क्षण रुक जाइए, आंखें बंद करिए और अपने जीवन को याद कीजिए। कहां कहां पैसा आया और कहां कहां बह गया, कहां मेहनत की और कहां परिणाम नहीं मिला। और फिर मन ही मन यह स्वीकार कीजिए कि कहीं ना कहीं मुझसे भी भूल हुई है। यही स्वीकार इस उपाय की आत्मा है। अब सूर्योदय से पहले घर से बाहर निकल जाइए, किसी को बताए बिना। यह गुप्तता इसलिए आवश्यक है क्योंकि लक्ष्मी दिखावे से नहीं आती। रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है, मोबाइल नहीं देखना है। मन को शांत रखते हुए ऐसे चलिए जैसे आप कोई भारी बोझ उतारने जा रहे हो। अब किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां गाय का आना जाना होता हो। गाय इस धरती पर चलती हुई करुणा है। जब आप गाय के मार्ग पर अन्न रखते हैं तो वह अन्न केवल गाय तक नहीं जाता, वह आपके कर्मों की सूचना ऊपर तक पहुंचाता है। उस स्थान पर बासी रोटी रख दीजिए। गाय दिखे तो उसे स्वयं खिला दीजिए, और अगर ना दिखे तो भी चिंता मत करिए, नियत पहुंच चुकी होती है। अब बहुत धीमे स्वर में या केवल मन में इतना कहिए, हे अन्नपूर्णा माता, मैंने कभी जानकर कभी अनजाने में अन्न, श्रम और समय का अपमान किया। आज मैं वो बोझ आपको सौंपता हूं। मेरे जीवन से अभाव का संस्कार निकाल दीजिए और मुझे धन नहीं धन के योग्य बना दीजिए। इसके बाद वहां रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये पीछे ना देखना बहुत गहरा संकेत है। इसका अर्थ है अब आप पुराने अभाव को दोबारा देखने नहीं जा रहे। अब समझिए इसका प्रभाव। ये उपाय आपको अचानक अमीर नहीं बना देगा, लेकिन ये आपको गरीब रहना असंभव बना देगा। धीरे धीरे ऐसे अवसर आने लगेंगे जिन पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था। खर्चों में अपने आप संयम आएगा, हाथ में आया पैसा रुकने लगेगा, और सबसे बड़ा परिवर्तन ये होगा कि आपके मन से डर निकलने लगेगा, क्योंकि दरिद्रता पहले मन में रहती है फिर जेब में उतरती है। लेकिन भाइयों और बहनों, एक अंतिम सत्य समझ लीजिए, ये उपाय उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो बिना मेहनत के धन चाहता है। ये उपाय उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो दूसरों को ठग कर आगे बढ़ना चाहता है। ये उपाय उस व्यक्ति के लिए है जो मेहनत करता है लेकिन भीतर से टूट चुका है। लक्ष्मी माँ रास्ता नहीं खोजती, वे पात्र खोजती हैं, और जब पात्र तैयार हो जाता है तो धन को आने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आपने रोटी को बोझ नहीं वरदान समझ लिया, उसी दिन से गरीबी ने आपके जीवन में अपना स्थान खो दिया। अगर ये बात आपके भीतर उतर गई तो समझ लीजिए सेठ अब अभाव नहीं, अब अपारता की बारी है। भाइयों और बहनों, अब जो विषय मैं छेड़ने जा रहा हूं वह सबसे संवेदनशील है, क्योंकि धन चला जाए तो मन टूटता है, रिश्ते बिगड़े तो हृदय दुखता है, लेकिन जब शरीर साथ छोड़ने लगता है तब इंसान का विश्वास भी डगमगाने लगता है। बीमारी केवल शरीर का कष्ट नहीं होती, बीमारी मनुष्य की आस्था की परीक्षा होती है। दवा चलती है, डॉक्टर बदलते हैं, रिपोर्ट आती है, खर्च बढ़ता है, लेकिन भीतर कहीं एक डर बैठ जाता है, पता नहीं अब ठीक भी होऊंगा या नहीं। शास्त्र बहुत स्पष्ट कहते हैं, हर बीमारी दवा से नहीं जाती। कुछ बीमारियां शरीर में नहीं, कर्मों में जड़ जमा कर बैठी होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, एक ही बीमारी दो लोग, एक जल्दी ठीक हो जाता है, दूसरा वर्षों तक जूझता रहता है। फर्क दवा का नहीं होता, फर्क कर्म और मन की स्थिति का होता है। अब ध्यान से सुनिए, बीमारी तब आती है जब शरीर थकता है, लेकिन बड़ी बीमारी तब आती है जब मन हार मान लेता है, और मन तब हारता है जब भीतर अपराध बोध, डर, दबा हुआ दुख और अधूरी बातें जमा हो जाती हैं। शास्त्र कहते हैं, जब इंसान अन्न का अपमान करता है या अन्न को केवल पेट भरने की वस्तु समझता है, तब वही अन्न धीरे धीरे औषधि होना बंद कर देता है। और जब अन्न औषधि ना रहे तब दवा भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती।